स्वयं पर अनुभव किया है अथवा किसी की निंदा की भी है। निंदा करने में भी एक आनंद आता है, एक प्रकार का रस है, यह जानते हुए भी कि यह गलत है। इसका असर जिसकी निंदा की जाती है उस पर इतना गहरा असर नहीं पड़ता, बल्कि इसके उलट जो करता है उसका स्वयं अहित ज्यादा होता है। जब भी किसी की निंदा की जाएगी तो मुख से कुछ वाणी भी बोली जाएगी। महाराज जी कहते हैं, जिसके मुख से गंदे बोल निकलते हों, सोचो उसका मन कैसा होगा। माने जिसके मुख से गंदे बोल निकल रहे हों, उसका मन कैसा होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जिसके मुख से गंदे बोल निकलते हों, सोचो उसका मन कैसा होगा। यानी निंदा करते वक्त पहले हम अपना मन खराब कर लेते हैं। इसलिए जो अध्यात्म की राह पर चल रहा है उसे अपने बोल बहुत सोच समझकर ही बोलने चाहिए। संत कबीर जी का दोहा भी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका भावार्थ ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा सुनने वाले को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ स्वयं का मन भी आनंद अनुभव करता है। ऐसी ही मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्यार और आदर का एहसास करा सकते हैं। यह तो बात हुई कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, वह इससे हमारा क्या नुकसान है। निंदा करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन अत्यधिक मैला हो रहा है। इसके उलट दूसरी बात बताई गई है कि कोई हमारी निंदा करता है तब हमें क्या बताया गया है। अभी तक तो यह था कि हमें निंदा करनी नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि कोई हमारी निंदा करता है तब हमें क्या करना है। तब ऐसे में कबीर जी कह रहे हैं, निंदक नियरे रखियो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। तो सोचिए, जब इस प्रकार का ख्याल मन में रहेगा तो जो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है या आपके प्रति बुराई रख रहा है, अगर आप अध्यात्म के रही हैं तब आप उससे घृणा नहीं करेंगे। हम लोग ये बात जो कहते हैं कि सत्पुरुषों ने गहरी खोज करके हमें पूर्ण आनंद व चैन का रास्ता बताया है, यह सब वाणी दोहों से पता चलता है। हमें बताया गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इस शरीर का नाम दिया हुआ है, इसका एक रूप है, इसका गुण है, परंतु इस शरीर के अंदर जो रह रहा है उसका ना नाम है, ना रूप है, ना कोई गुण है। वही मेरी असली पहचान है। कह रहे हैं कि स्वभाव तो जीव का होता है, ना कि शरीर का।
सत्पुरुषों ने जीव के स्वभाव की खोज की है। उस स्वभाव के जेरे असर करके जीव स्वयं दुखी रहता है। सत्पुरुषों ने उस स्वभाव को दूर करने का इलाज वाणी में सहज रूप से बताया है और अपने अनुभव से ये निर्णय भी दिया है कि जो जो इसका इलाज करेगा वह मानसिक शांति पाएगा, जिसकी इस जीव को अंदरूनी चाहना है। सांसारिक जीव अपनी समस्याओं का हल सांसारिक तरीकों से ही ढूंढता है और अत्यधिक दुखी भी होता है। जीव और शरीर का विज्ञान का उससे दूर दूर तक पता ही नहीं है। जिस शांति की तलाश हर जीव को है, उसी शांति का नाम ही कल्याण अथवा मोक्ष प्राप्ति है, जो हर पूर्ण संत की धरोहर है। सभी संतों ने जो मार्ग हमें बहुत कठिन लगता है, इस पर चलकर दिखाया कि ऐसा नहीं है कि इस पर चलकर तुम जीवन नहीं जी सकते। जिस प्रकार हमको सतमार्ग पर चलने पर कठिनाई होती है, उसी प्रकार जो पूर्ण संत हैं उन्हें सांसारिक तरीकों से दुनिया में चलना बड़ा कठिन लगता है। कितना अंतर आ जाता है। उन्होंने कहा है, रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में इस चीज को घटित करके दिखाया है। इंग्लिश में एक लाइन है कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर परमिशन। यदि कोई आपकी निंदा करता है और आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ सत्यता भी छिपी हुई है। जो पूर्ण संत होते हैं वह मान व अपमान से परे हैं, परंतु हमारी स्थिति वह नहीं है। इसलिए यदि कोई हमारी निंदा करता है और हमें बुरा लगता है, तब यह सोचना चाहिए कि मेरे में कमी कहाँ है जो मुझे बुरा लगा, और वह चोट गहरी होनी चाहिए ताकि जिस बात की वजह से मुझे तकलीफ हुई है वह बात भविष्य में मुझे फिर चोट ना पहुंचाए। सामने वाला मेरे विषय में जिस चीज की निंदा कर रहा है, यदि वह मुझे बुरी लग रही है, इसका अर्थ यह भी है कि उस बुराई की मैंने पहले स्वयं स्वीकृति दे रखी है। अन्यथा जो सत्य है ही नहीं, उसका बुरा क्यों लगेगा। हम लोग आखिर किसी की निंदा करते ही क्यों हैं? ज्यादातर हम अकारण ही लोगों की निंदा करते हैं। सूक्ष्म रूप से देखें तो व्यक्ति, वस्तुएं, परिस्थितियां मेरे मन अनुकूल नहीं होती हैं, तभी मैं निंदा करता हूं। या यूं कहें कि मेरी इच्छा पूर्ति न होने के कारण दूसरे को अपमानित करता हूं। प्रकृति में सब कुछ द्वंद्व रूप है। पूर्ण आनंद स्वरूप ईश्वर अद्वैत है, माने उसमें कोई चीज डबल नहीं है। जैसे सुबह के बाद रात आती है, खुशी के पीछे गमी, हर चीज में द्वंद्व छिपा हुआ है प्रकृति में। जो ईश्वर है वो इस द्वंद्व से दूर है, वो अद्वैत अवस्था है। क्योंकि ये जीव, हम सब उस ईश्वर का ही अंश हैं और उस पूर्ण आनंद की ही हर एक जीव को तलाश है। हम सबको भी उसी स्थिति में पहुंचने के लिए मान अपमान में सम रहना सीखना होगा। कुछ प्रश्न उत्तर गुरुदेव ने कहा नामक पुस्तक में से आपके समक्ष रख रहा हूं। महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, निंदा का क्या स्वरूप है? तब महाराज जी कहते हैं, सोने को पीतल
और पीतल को सोना कहना ही निंदा है। सत का मंडन और असत का खंडन निंदा नहीं है। सब सत्संगों में और संतों के दरबारों में सत और असत का निर्णय होता है, वह निंदा नहीं है। सत्य को झूठ सिद्ध करना और झूठ को सत्य सिद्ध करना निंदा है। सभी सत्संगों में ये बात अक्सर होती है कि फला सत्संग में ऐसा है, फला सत्संग में वैसा है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी की निंदा की जा रही है। ये सब बातें सिर्फ इसलिए हैं कि जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। प्रेमी ओम कपूर जी के विषय में भी हम सब ने सुना है, उन्होंने एक बार महाराज जी का दरबार में महाराज जी के सामने कह दिया था, बात गुरुडम का विरोध की चल रही थी कि बहुत सारे समाज में गुरु ऐसे हैं जिनका साथ करना बहुत गलत है, माने उससे बेहतर यह है कि बगैर गुरु के ही रह लें। प्रेमी ओम कपूर जी ने कह दिया था कि आप कौन से अफलातून हैं, भरी सभा में ऐसा कह दिया था। महाराज जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आपको इनकी किसी बात का बुरा लगा हो तो ये आपसे क्षमा मांगते हैं, परंतु सत्य और असत का निर्णय करना जरूरी है। जब ऐसा सुना तो उन्हें बड़ी ही अंदर से गिलानी हुई कि इतने बड़े महापुरुष हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांग रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, डाउन टू अर्थ। अगला प्रश्न किया कि महाराज जी, कटु सत्य तो अच्छा नहीं होता। कहते हैं प्रेमी जी, सत्य तो कटु ही होता है, वह बेशक हेर फेर से कहोगे कड़वा ही होगा। समाज में कितनी भी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी समस्याएं सिर्फ हमारे बोलने के तरीके से ही होती हैं। हमारे बोलने का तरीका, एक ही बात को कहने के कई पहलू होते हैं। अगर सही से कहा जा रहा है तो समस्याएं घरों में कम होंगी। कहते हैं महाराज जी, क्या काने को काना कहना बुरा नहीं है? महाराज जी कहते हैं, कौन कहता है कि तुम ऐसा कहो, जबकि इसके कहे बिना काम चल सकता है। जब इस बात का कहीं निर्णय करना हो तो आपको कहना ही पड़ेगा, वैसे भी काना कहना ठीक नहीं है। प्रश्न किया कि महाराज जी, सपने हो नहीं देखने ही पर दोषा, इसका क्या तात्पर्य है? कहते हैं प्रेमी, संकल्प मात्र में भी दूसरे के दोषों को ग्रहण नहीं करना, यानी जैसे कोई आदमी सामने से आ रहा है, उसको देखते ही ये धारणा अंतर में बना लेना कि यह दुष्ट होगा, चोर होगा इत्यादि, यह संकल्प में दोषों को ग्रहण करना कहलाता है। लेकिन खरे और खोटे की परख करना, पाखंड का खंडन करना निंदा नहीं है, न्याय है। यह सत्य असत्य के भेद को हासिल करने के लिए आवश्यक है। इसलिए केवल कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह क्या सच है इसकी तहकीकात करके ही स्वयं का निर्णय लेना चाहिए। विषय को आगे बढ़ाते हुए अगला पार्ट नम्रता पर थोड़ी चर्चा करी जाएगी। महाराज जी ने हम सभी से नम्र रहने के लिए कहा है। महामंत्र का उच्चारण भी हमसे क्या कहा गया है कि प्रेम से करो। सिर्फ कई बार नाम जप लेना काफी नहीं है। महामंत्र का जब उच्चारण करें तो हम सबको बड़े ही प्रेम से उच्चारण करना चाहिए। हम सब सिमरन करते हैं, मेडिटेशन हम सब करते हैं, महामंत्र का उच्चारण बताया है। जब भी बैठें उस महामंत्र को ईश्वर जानकर बड़े ही प्रेम से उसका उच्चारण किया करें। कुछ प्रेमी सिमरन करते वक्त यह कोशिश करते हैं
कि ज्यादा से ज्यादा बार जल्दी जल्दी महामंत्र का उच्चारण करें, जिससे ज्यादा भला होगा। परंतु महाराज जी ने बताया, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्ध दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। नम्रता, यह भी एक आम व्यवहार है। तो क्या हो गया? ऐसा नहीं है, हम सब समाज के राही हैं। ऐसा करने से हमारे विकार बढ़ जाते हैं। वैसा व्यवहार करने से सामने वाले के भी विकार क्रोध स्वरूप बढ़ जाते हैं। महाराज जी ने बताया भी है, सामने वाले व्यक्ति को दुखी करना महापाप है, वह सामने वाले व्यक्ति को सुखी करना महापुण्य है। समता विलास से एक वचन आपके समक्ष रख रहा हूं। संगत में जो प्रेमी सत नियमों का पाबंद होवे, उसकी कह रहे हैं कि संगत में जो प्रेमी सत नियमों का पाबंद होवे, उसकी हर तरीका से श्रद्धा को बढ़ाना हर एक प्रेमी का फर्ज है। अगर कोई प्रेमी किसी नियम से पतित हो जावे, तो उसकी साथ इंतहा का प्रेम करके उसका सुधार करना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक मलिन बुद्धि प्रेम के जल से एक छिन्न में शुद्ध हो जाती है। यह परम साधन है। इसके उलट उसके साथ नफरत करनी या तौहीन करनी हानिकारक है। जब वह पतित जीव अपनी गलती को समझेगा, वह खुद संगत के प्रेम के वश में आकर हर तरीके का दंड स्वीकार करेगा और आइंदा के वास्ते वह संगत के वास्ते बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करेगा। यह प्रेम ही सब त्रुटियों की औषधि है। ऐसी धारणा निहायत ही उन्नति के देने वाली है। महाराज जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको हमें बड़े गहराई से समझना होगा। हमको 5 नियमों पर चलने के लिए कहा गया है: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत्सिमरन। इन नियमों में से किसी पर भी अगर हम या कोई और सत्संग का प्रेमी नहीं चल पा रहा है, तो हमको उससे नफरत नहीं करनी है, ना ही उस पर किसी प्रकार का कमेंट करना है कि देखो ये अपने को बहुत बड़ा बनते थे, आज देखो कैसा कर रहे हैं। कोई भी प्रेमी अपने किसी भी नियम से पतित हो रहा है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना आवश्यक है। महाराज जी कह रहे हैं, जितना ज्यादा प्रेम उस व्यक्ति को दिखाई देगा, तब वह अपनी गलती स्वयं मानेगा। इसी प्रकार हमें अपने समाज में, अपने घरों में, अपने परिवारों में भी करना होता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत उल्टा चल रहा है, तो उसके साथ घृणा करना ठीक नहीं है। जो सतमार्ग का राही है, वो उस पे कुछ ऐसी माहौल बना के रखे जिससे कि चीजों का सुधार हो। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि जब हर एक कार्य का कर्ता हर्ता वह ईश्वर है, तब किसी से भी द्वेष रखते हुए उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरे अंदर ईश्वर विराजे हुए हैं, ऐसे ही बाकी सब जीवों में भी ईश्वर का वास है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, क्योंकि
सतमार्ग के राही की मंजिल अलग होती है, तो जीवन में उसके प्रयास भी अलग होने चाहिए। वह ऐसा जीवन होना चाहिए जिससे सतोगुणी स्वभाव बनता जावे व समस्त विकार दूर होते जावे। अध्यात्म का अर्थ लोगों व समाज से दूरी बनाना नहीं, मूर्खताओं से दूरी बनानी है।